मैथमेटिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रो पर। हम बात करेंगे यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। रिपीट में बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, जो हमने पिछली प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया था कि हमने पढ़ा था वहाँ पे टू पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर सेम रेशियो। तो हम वही बात कर रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स पे। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। यदि क्या हो, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो वो इक्वल हो जाए और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि ये सिमिलर है या ये कॉन्ग्रुएंट है। हमें यहाँ पे दो बातें चेक करनी होगी सिमिलरिटी पे। तो पहली बात हमें इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करने होते हैं। सेकंड जो चीज है, हमें उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो में शो करने होते हैं। तो हम इस पे बात करते हैं। तो मैंने कहा लेट्स सपोज मेरे पास दो ट्रायंगल है। मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC एंड अदर ट्रायंगल आर PQR। मैं कहती हूँ जो साइड है वो 2, इसकी साइड 4, 3 एंड 6, 5, 10 और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 50 डिग्री। और यह बात करूं 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 50 डिग्री। अगर मैं चेक करूं क्या जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो क्या PQR के सिमिलर है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए मुझे ये दो बातें क्लियर करनी पड़ेगी कि मेरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या नहीं है, या जो मेरी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है या नहीं। तो पहले हम चेक करते हैं इसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करने के दो तरीके हैं, या तो तुम A से इस A के एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ या A के एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। अगर तुम A ले रहे हो तो सेम उदाहरण में क्या लेना है, P लेना पड़ेगा। तो चेक करते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये दोनों क्या है, बोथ आर 70 डिग्री। और एंगल B जो हमारा है एंगल Q के क्या है, इक्वल है, ये भी 60 डिग्री है। और एंगल C इक्वल है एंगल R की, तो ये दोनों क्या है 50 डिग्री। तो मैंने एक बात चेक कर ली, जो हमारी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। अब मुझे चेक करना है कि मुझे जो हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में है या नहीं है। तो चेक करते हैं अपनी कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ साइड को, AB साइड, और यहां से मुझे एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा PQ साइड। और इन दोनों का जो रेशियो है 2/4 यानी कि 1/2। फिर इधर से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं BC, और ये क्या हो जाएगा QR, तो ये 3/6 यानी 1/2। और अगर रेशियो की बात करूं मैं CA और RP 5/10 यानी 1/2। तो मैंने दूसरी चीज हमने चेक की, दूसरी चीज मैंने क्या चेक की कि AB/PQ इक्वल है BC/QR के, इक्वल है CA/RP। ये सब साइड जो है वो क्या है, हमारी सेम रेशियो में है। इसके कारण जो हमारी जो ट्रायंगल होगी ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। तो मैं कह सकता हूं जो हमारे ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। तो विशेष कर ये ध्यान देना हमें कि हमें कैसे चेक करना है और किस टाइप से हमें साइड लेनी है। साइड लेने के दो तरीके हैं, या क्लॉकवाइज ले सकते हो या आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। अगर मैं बात करूं ये इस टाइप से न होकर अगर इस टाइप से होता, ये एंगल 50 हो, ये 50 होता और ये कितना हो जाता, 60 हो जाता। अब मैं अगर एंगल की बात करूं, एंगल A इक्वल है एंगल P के, होता 70 डिग्री।
अब मैं इस एंगल के इस साइड से एक ही साइड है तो ए की मुझे किस साइड जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। एंगल बी क्या इक्वल है एंगल क्यू के, और इक्वल टू एंगल क्यू, यानी कि इसके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो जिस कारण ये सेकंड चीज हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहली चीज से पता चल गया है कि एंगल जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर नहीं है। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेस थ्योरम पे एंड डीपीटी पे। चलो स्टूडेंट, बात करते हैं अपने फर्स्ट थ्योरम, जो इस एनसीईआरटी मैथ्स की जो फर्स्ट थ्योरम हमारी ट्रायंगल्स में, वो हमारी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेस थ्योरम भी कहते हैं, इसका एक नाम है, और शॉर्ट में से हम कह सकते हैं डीपीटी। तो डीपीटी क्या कहती है? डीपीटी थेस ने वही थ्योरम दी थी, और क्या कहते हैं? वो कहते हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। वो हमसे कहते हैं अगर हम क्या करें, किसी ट्रायंगल कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल हमारे पास, ये ट्रायंगल है। If a line is drawn parallel to one side of triangle, अगर मैं इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की डी ई, ये क्या है? पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। और ये कह रहा है वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ये जो लाइन है वो अनदर टू साइड को, ये वाली साइड और ये वाली साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, और ये जो अदर टू साइड है वो क्या हो जाती है? सेम रेशियो में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं हमें जो प्रूव करना है सेम रेशियो में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, और हम ये भी कह सकते हैं बड़ी साइड अपॉन ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, और ये भी कह सकते हैं ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू AC अपॉन ए। ये सारी बातें क्या है? इक्वल, कि जो लाइन है वो क्या कर रही है? अनदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। प्रूफ पे बात करते हैं। हमने कहा हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है अ ट्रायंगल ABC in which DE parallel to BC, D जो साइड है वो क्या है? BC के पैरेलल है, एंड D intersect AB and AC, AB एंड AC, जो D है वो AB और AC को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? एट, इसको AB को D एंड E रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड करती है, और हमें ये चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, तो मैंने कहा शो लेट मैं ज्वाइन बी, हम बी को ज्वाइन करेंगे और सी डी को ज्वाइन करेंगे, सी और डी को ज्वाइन करते हैं।
तो लिख दो ज्वाइन डी एंड सी डी। हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया बी डी और सी को। और ड्रॉ, अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए डी से ए सी पर और ई से ए बी पर। अब बात कर रहे हैं हमने कहा ई एन परपेंडिकुलर है, ई एन जो परपेंडिकुलर है वो है, ई एन परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया। ई एन जो है, ई एन जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, और डी एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो यहाँ पे जो हम इसके बेसिकली इस बीपीटी को जो प्रूव करते हैं वो हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से प्रूव करते हैं। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दो टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, सिंपल सा ट्रायंगल और एक हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड होती है डिफरेंट होती है, वो हमारा क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अगर मैं उस ट्रायंगल की बात करूं, इस टाइप के ट्रायंगल की बात करूं, इन दोनों का एरिया जो होता है, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, इसकी एरिया क्या होगा, इसका जो परपेंडिकुलर से वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है, तो यानी कि 1/2 BC यानी कि बेस इनटू हाइट जो होगी AD। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी एक साइड को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और इसका जो बेस ड्रॉ किया जाता है वो इसकी साइड के पार से ड्रॉ किया जाता है। यानी कि अगर ये ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल को नाम दे दूं BED और ये हमारा क्या था M, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 BD इंटू EL। तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया इस टाइप से होगा 1/2 BC इंटू AD। और इसका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या उसकी जो हाइट ड्रॉ करते हैं वो बाहर से करते हैं। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे चीजें प्रूव करनी है। अब हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मुझे इस थ्योरम को किससे प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करूं, ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE की बात करूं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB 1/2 ADE 1/2 बेस क्या है, बेस हमारा AD इंटू हाइट हमारी क्या है EM, इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैं अगर ट्रायंगल AED की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू 1/2। अब इसके लिए AE इंटू DN, इक्वेशन सेकंड। अब जो हमने जो साइड ज्वाइन की है BCB जो है साइड ज्वाइन किया, BCD साइड ज्वाइन की है, उनके एरिया की बात करूं, इस ट्रायंगल की एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 बेस BD इंटू हाइट। मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसे हिंदी में कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, और
इसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो बाहर से ड्रॉ किया जाता है, यानी कि इस साइड को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और जो परपेंडिकुलर होगा इसमें किसका काम करेगा, जो EM है वो इसके परपेंडिकुलर क्या करेगा, काम करेगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। CDE इक्वल टू 1/2 बेस C इंटू, इसके लिए ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी जो साइड को बढ़ा दिया गया है, और इसका जो परपेंडिकुलर क्या है, DN है। इक्वेशन 4। अब हमें क्या निकालनी है, हमें जो साइड है वो प्रोपोर्शनल निकालनी है। हमें पहले देखना है किस इक्वेशन में दो चीजें क्या है, सेम है, EM और EM सेम है, और इस क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड में DN सेम है। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EM बाय 1/2 इंटू BD इंटू EM। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, तो हमारे पास आ गया AD बाय PD। इक्वेशन 5। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड एंड फोर्थ को डिवाइड करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एरिया ऑफ डिवाइड इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ को डिवाइड करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू 1/2 AE इंटू DN, और ये हो जाएगा 1/2 C इंटू DN। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो हमारे पास आ गया E अपॉन C। तो हमने देखा जो हमारा जो ट्रायंगल है ADE और AED, अगर मैं इन दोनों की एरिया की बात करूं, ये सेम ट्रायंगल है, दोनों क्या है, सेम ट्रायंगल है, तो सेम ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी सेम होगा। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED की। सेम उसी टाइप से, ठीक है, जो हमारे जो ट्रायंगल है कौन से, BDE और CDE, ये क्या है, सेम बेस पे और दो पैरेलल लाइन के बीच बने हुए ट्रायंगल है जिनका बेस सेम हो, और जो दो पैरेलल लाइंस के बीच बनती है, पैरेलल लाइंस क्या है, DE और BC, उनका जो एरिया होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ये जो ट्रायंगल हमारे सेम बेस, पैरेलल लाइंस और सेम बेस से बने हैं, यानी कि इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये जो ट्रायंगल है हमारे, ये सेम बेस D एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन से बने हुए हैं। ये क्या है, द सेम बेस, सेम बेस D एंड
पैरेलल लाइन किस होने में डी पैरेलल टू बी। तो इसके कारण ये जो हमारे ट्रायंगल्स हो गए, इनका जो एरिया हो गया वो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इन सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 मैं कह सकता हूं शो एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, इसकी जो मैं एरिया ऑफ ADE लिख सकता हूं, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ CDE ये दोनों क्या हो गए, ये डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ CDE 6। तो अगर ये इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड, जो इनके राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि D by BD इक्वल टू AE by CE। Hence तो ये हमारी क्या थी, बीपीटी थी। बीपीटी में कुछ नहीं करना, वो कह रहा था इफ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, a line intersect two side in a distinct point and divide in the same ratio। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो अनदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है।